आज हम बात करेंगे विंटेज कॉफी बेवरेजेस लिमिटेड की, जिसने हाल ही में अपनी Q2 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल की। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बालकृष्ण ताती, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री साई ताती और CFO श्री कांति कुमार यार्कली ने निवेशकों से विस्तार से बात की और कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ, कैपेसिटी एक्सपेंशन और भविष्य की योजनाओं पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की। कंपनी का Q2 FY26 का राजस्व रहा 135 रुपये 60 पैसे करोड़, जो पिछले साल की समान तिमाही से करीब 90% की शानदार वृद्धि दर्शाता है। एबिटा यानी परिचालन लाभ रहा 23 रुपये 73 पैसे करोड़, जबकि नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध लाभ पहुंचा 17 रुपये 83 पैसे करोड़ तक। यही नहीं, पहले 6 महीनों यानी H1 FY26 में कंपनी ने 237 रुपये करोड़ का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले साल के 115 रुपये करोड़ के मुकाबले दोगुना है। मुनाफे में भी 160% से ज्यादा की छलांग देखी गई है। कंपनी ने अपनी उत्पादन क्षमता में भी तेजी से वृद्धि की है। विंटेज कॉफी के पास इस समय 6,500 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता है, जिसे मार्च 2026 तक बढ़ाकर 11,000 मीट्रिक टन करने की योजना है। यह 4,500 मीट्रिक टन का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, जो लगभग 45 रुपये करोड़ के पूंजी निवेश से कंपनी की मौजूदा यूनिट में ही तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी एक और बड़े कदम की तैयारी कर रही है, 5,000 मीट्रिक टन की नई फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट, जो मार्च 2027 तक चालू होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं व्यवसाय मॉडल की। विंटेज कॉफी भारत की प्रमुख एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, जो इंस्टेंट कॉफी और चिकोरी उत्पाद बनाती है। इसके ग्राहक दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका, रूस और अब लैटिन अमेरिका तक फैले हुए हैं। पहले कंपनी मुख्य रूप से स्प्रेड ड्राइड कॉफी बेचती थी, लेकिन अब इसका फोकस है एग्लोमेरेटेड कॉफी यानी ग्रेन्यूल कॉफी और कंज्यूमर पैक्स पर। इस बदलाव ने कंपनी के मार्जिन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। जहां पहले प्रति किलो पर लगभग 110 रुपये का एबिटा था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 135 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। कंपनी अब उपभोक्ता पैकेजिंग में 50% तक कारोबार कर रही है, जो सीधे तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा रहा है। साथ ही डिलेक्टो फूड्स PVT Ltd, जो कंपनी की सब्सिडियरी है, उसकी 1,700 मीट्रिक टन की चिकोरी उत्पादन क्षमता भी पूरी तरह उपयोग में है। मैनेजमेंट ने कॉन-कॉल में बताया कि कंपनी के सभी अनुबंध कॉस्ट प्लस मार्जिन मॉडल पर आधारित हैं, यानी कॉफी बीन्स की कीमत में उतार चढ़ाव का असर कंपनी के मुनाफे पर बहुत कम पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट्स वार्षिक होते हैं और दाम हर तिमाही में तय किए जाते हैं, ताकि वोलेटिलिटी का प्रभाव सीमित रहे। भविष्य की बात करें तो विंटेज कॉफी के पास अगले 2 साल के लिए स्पष्ट ग्रोथ प्लान है। मार्च 2027 तक कंपनी की कुल उत्पादन क्षमता 20,000 मीट्रिक टन होने की उम्मीद है। इसमें फ्रीज ड्राइड सेगमेंट का बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें मार्जिन 22 से 25% तक होता है, यानी यह कंपनी के मुनाफे को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। कंपनी अपने खुद के कंज्यूमर आउटलेट्स भी शुरू कर रही है। मुंबई में पहला विंटेज कॉफी कैफे लॉन्च किया जा चुका है और आने वाले महीनों में 2 से 3 नए आउटलेट्स खोलने की योजना है। यह कंपनी की ब्रांड पहचान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि कंपनी के पास मजबूत कस्टमर बेस, दीर्घकालिक अनुबंध और लगातार बढ़ती मांग के चलते आने वाले क्वार्टर्स में भी यह तेज रफ्तार बनी रहेगी। Q3 और Q4 में कंपनी को उम्मीद है कि प्रदर्शन Q2 से भी बेहतर रहेगा, क्योंकि यह कॉफी इंडस्ट्री का सीजन है। अंत में विंटेज कॉफी बेवरेजेस Ltd ने यह साबित किया है कि भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर में भी मिड साइज कंपनियां किस तरह विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उच्च गुणवत्ता, कुशल संचालन और ग्राहकों के भरोसे के दम पर यह कंपनी अगले कुछ सालों में भारत की प्रमुख कॉफी एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस कंपनी की कॉन-कॉल एनालिसिस आप देखना चाहेंगे। अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी बात निवेश सलाह नहीं है। निवेश का निर्णय लेने से पहले कृपया किसी SBI पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श करें।